ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 27/10/75 के महावाक्य हैं। मुरली की हेडिंग है महादानी और वरदानी ही महारथी। मुरली के 2 पार्ट कर दिए उन्होंने। एक है महादानी, वरदानी और महारथी, और दूसरा उसका है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। छोटी सी पहली वाली, इसलिए दोनों सुना देंगे आज। विश्व कल्याणी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले। क्या कहा? ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। परमात्मा जब पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट मान करके पढ़ाते हैं कि टॉप मोस्ट का स्टूडेंट, उसको हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर पूरा जोर देते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप के समान बना रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। जैसे गीता में कहा है, निमित्त मात्रम भव शब्द साचन। ऐसे ही ब्रह्मा बाप भी समझते हैं और जो महारथी बच्चे हैं वो भी ऐसे ही समझते हैं कि हम निमित्त मात्र। महारथियों की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होता है। निमित्त हूँ और सेवादारी, यानी उनके अंदर क्या भावना रहती है कि मैं निमित्त हूँ और सेवादारी हूँ, मैं पन नहीं होता, यानी अहंकार की बू नहीं होती है। यह नेचुरल स्वभाव होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, स्वभाव बस संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही होता है। उनकी नेचर ही होती है कि मैं निमित्त हूँ और सेवादारी हूँ, तो उनके अंदर स्वभाव के कारण संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही वैसा होता है। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उनकी भावना कैसी? ब्रॉड माइंड है, पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। यानी वो दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पहले आपका पाठ पक्का होगा। पहले मैं नहीं, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ऐसी महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। यानी ऐसी आत्माएं जिनके अंदर विश्व कल्याण की भावना होती है, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना होती है, मैंपन नहीं होता है, ऐसे बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाला, उसको कहते हैं महादानी। यानी जो भी उन्होंने अचीवमेंट किया है बाबा के ज्ञान में या उनके पास जो साधन सुविधाएं हैं, उनको वे दूसरों की सेवा के लिए हमेशा देने को तत्पर रहते हैं। महादानी होते हैं, उनको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे
वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। इनका संकल्प यानी सोचना और बोलना क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूढ़त होना, यानी उनके अंदर क्या हुई? त्याग और तपस्या मूढ़त होंगे। इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। यहाँ पर ये संगठित रूप में ये सेवा करेंगे तो वो क्या काम करेगा? लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना, ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। ये दोनों एक्टिविटीज साथ चलेंगी। एक तरफ जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार होगी, क्योंकि विनाश शुरू हो जाएगा। वह दृश्य भी वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, छोटी सी मुरली है, मुरली का सार है। पहली बात, महारथी की यह विशेषता है कि उसमें मैंपन का अभाव होगा, यानी अहंकार बिल्कुल नहीं होगा, मैंपन का अभाव होगा। दूसरा, महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। नैरो माइंडेड नहीं होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे। विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब इसी का है 27 तारीख की मुरली है, उन्होंने 2 पार्ट कर दी थी। ओम शांति ओम शांति। इस मुरली का हेडिंग बनाया है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। बाबा महारथी, महादानी और वरदानी बच्चों की विशेषताएं बता रहे। महारथी की विशेषताएं हैं, महादानी, वरदानी। अब बाबा कह रहे हैं कि क्वेश्चन हम जो उठाते हैं बीच में, या करेक्शन करते हैं या कोटेशन देते हैं, इनसे हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रूप में क्या बताएगी कि साकार रूप में उसका कैसा पर मतलब फेस में क्या दिखाई दे रहा है। तो रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में, नेत्रों में और स्थिति में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा। यानी क्या नशा दिखाई देगा कि मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, तो भी ब्राह्मणपन का और फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। रंग, रंग में क्या देखा? रंग अर्थात निरंतर
बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ। ये रंग संग का रंग, बाबा को कितना अपना कंपेनियन साथी बनाया हुआ है, रंग कितना चढ़ा हुआ है। अब खुशबू, खुशबू में क्या देखा? खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई, यानी बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल ना, रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में यह तीन विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नजर है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं। लेकिन माने डिफेक्ट क्या है उनके अंदर? लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया। कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वालों के ऊपर माया के रायल रूप की नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। माया की नजर लग जाती है ना, तो रूप रंग बदल जाता है। कदमों में तीव्र गति, यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। यानी कदम जो सही डायरेक्शन में जाने चाहिए थे तीव्र गति से, यथार्थ मार्ग के बजाय क्या चले जाते हैं? व्यर्थ की तरफ चले जाते हैं। व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्ते बन के नशे के बजाय, ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त, साधन सुविधाएं करती है ना, उनमें मस्त हो जाती हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय, अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना लेते हैं। जो उनके सहयोगी हैं, उनको ही वे सहारा बना लेते हैं। तो साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संघ के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छी तीव्र उमंग उल्लास वाली, खुशी में झूमने वाली, सेवा में रात दिन एक करने वाली, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही, उनके अंदर सारी विशेषताएं रहती हैं। जो
तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट में होनी चाहिए। लेकिन कहते कचड़ा क्या आ जाता है? आदि के बाद फिर जब मध्य में आती हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं। पहले वाली स्टेज से नीचे गिर जाते हैं, संतुष्ट नहीं रहती, अपने आप से क्वेश्चन करती रहती है कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों, पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई। जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। मेजॉरिटी का ये अनुभव देखा। अब इसका कारण नहीं बाबा, हम बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर भी पॉइंट आउट करते हैं कि किन कमियों के कारण हमारा पहले जैसा उमंग उत्साह नहीं रहता। तो उसका कारण क्या देखा? कारण ये है, पहला कारण बता रहे बाबा, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में वह सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं। हद की पोजीशन, नाम मान शान मिल गया, कोई पद दे दिया उनको, तो हद की पोजीशन में आ जाते हैं। कोई हमशरीर सर्विस साथियों के संपर्क में आने वाली अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं। जो सर्विस में साथी हैं, संपर्क में आने वाले हैं, तो अपने साथियों का अपोजिशन समझते, विरोध करना लग जाते हैं। कोई स्कूल सेलिब्रेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सेलिब्रेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ। स्कूल सेलिब्रेशन कि हमको ये चीज चाहिए, गाड़ी हो तो सेवा करें, कार हो तो सेवा नहीं है, नहीं। पहले क्या सब साधन थे क्या? अपनी टांगों से चल के सेवा करते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे मिल जाता है तो सेलिब्रेशन के आधार पर सेवा, सेलिब्रेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, और फिर कोई दूसरे को कोटेशन यानी उदाहरण देने लग पड़ती है, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाती हैं। इन पांच में से कोई न कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। कौन से पांच बातें बताई? अपोजिशन, सेल्वेशन, करेक्शन, क्वेश्चन और कोटेशन। इन पांच बातों में उदाहरण देने लग जाते, और अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाती है। इन पांच में से कोई न कोई उल्टा मार्ग अपना लेती हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। बाबा ने क्या आज्ञा दी कि सदा तपस्वी बन करके, तपस्वी का मतलब क्या होता है? तपना। तपने का मतलब क्या है? एक बाप दूसरे की तरफ हम देखकर आकर्षण में नहीं आए कि उसके पास तो ये सुविधाएं हैं, मेरे पास नहीं है, वो तो उसकी वजह से अच्छी सेवा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। तो तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन की सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, यानी ब्राह्मणपन के
और सर्वस्व त्यागी, कुछ भी मेरा नहीं है। लास्ट में ऐसा समय आएगा कुछ भी मेरे पास नहीं होगा, तब भी मन तो है ना, मन सा सेवा तो कर सकते हैं। तो सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। लेकिन हद की पोजीशन कि मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं। ये बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं कि मैं इन्वेंटर हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, सर्विसेबल हूँ, धन से सेवा कर रहा हूँ, हार्ड वर्क करूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम, मान, शान के उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। यानी परमात्मा ने हम सबको कहा है कि आप जो तपस्या कर रहे हैं, सब जो कुछ भी लगा रहा है, कोई तन मन धन समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां कलाएं, सब को मल्टीप्लाई करके परमात्मा 21 जन्म रिटर्न देंगे। सत्युग त्रेता में क्या मिलेगा? हाँ, प्रारब्ध मिलेगी, मेहनत अभी करनी है। लेकिन कहाँ फंस जाते हैं? वर्तमान में फंस जाते हैं, अभी क्यों नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से अप एंड डाउन स्थिति हो जाती है। तो व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो। सैल्वेशन आर्मी माने सहूलियत देने वाली सेना। तो दूसरी आत्माओं को, न्यू कमर्स को, या जिनके पास साधन सुविधाएं नहीं है, उनको देने वाली सेना हो। अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सैल्वेशन की वह यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगी। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। यानी सुख के लिए मांगते हैं, साधन सुख के लिए मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार की सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते। बहन जी ने मेरा नाम ले लिया, 4 भाइयों का, बहनों का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी सेवा नहीं करता उल्टी बात पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार बाप ने कहा कि माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आश्री संस्कारों रूपी आश्री संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। यानी अपोजिशन विरोध किसका करना है? माया का। लेकिन अपने ही ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे का अपोजिशन करना चाहिए। मतलब जो कहा बाबा ने सैल्वेशन और अपोजिशन शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उनका वो उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं। यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूं। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों? मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, मुझे पहचानते नहीं,
और निमित्त टीचर से तो मैं ज्यादा सर्विसेबल हूँ। फिर क्या कहने लगते हैं, निमित्त टीचर से भी ज्यादा मैं सेवा करता हूँ। टीचर से भी अपोजिशन करते, तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते। यानी वर्तमान की प्रारब्ध पाने की इच्छा रखती हैं तो भविष्य का फल से वंचित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन, जो हमेशा 2500 वर्ष की मिलने वाली श्रेष्ठ पोजीशन है, उसको गंवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते। अब क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में ही अपोजिशन कर रहे हैं, तो माया से जो अपोजिशन करना है, विरोध करना है, उसमें शक्ति कम हो जाती, तो माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते, अर्थात विजयी नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार अब एक एक पांचों जो बातें बताई ना, एक एक का बाबा रेमेडी बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते। जैसे वकील केस प्लीड करते हैं ना, तो वैसे ही होशियार बन जाते हैं, वकालत करने लगते हैं, जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। कोटेशन माने उदाहरण देंगे, मेरे से तो बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। वह दूसरे भाई बहन की तुलना करेंगे कि मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने भी यह श्रीमत मानी। फलानी डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रमाण मैं यह कर रहा हूँ। समय और सर्कमस्टांस को नहीं देखते, यानी उस समय कैसा समय था, कैसी परिस्थिति थी, उसको नहीं देखती, बल्कि उस बात को, समय और सर्कमस्टांस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेती हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाती हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। यानी अलबेलापन के बजाय के संस्कार बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ की गति तीव्र के बजाय मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। करेक्शन माने सुधार, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो बाप ने कहा है मास्टर त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने वाली, जानने वाली हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन करो, यानी अपने आप को देखो, जहां भी मेरे से गलती हो रही है उसका सुधार करो। तो इसके बजाय दूसरों की करेक्शन करने लगते, करते रहते। दूसरों की करेक्शन में दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते। कनेक्शन माने संबंध। दूसरे ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो उसको देखने में बाप से कनेक्शन, परमात्मा की याद भूल जाती है, तो बाप से कनेक्शन तोड़ देती है। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण
उलझते ही रहते। यानी पावर हाउस से कनेक्शन तोड़ दिया तो पावर मिलनी बंद हो गई। अब जब शक्ति अपने अंदर नहीं है तो क्या हो जाते हैं, ढील फूल हो जाते हैं, शक्तिहीन होने के कारण उलझती रहती हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता। यानी उनको रास्ता नहीं समझ में आता है। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। दूसरे को देखना, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में व्यक्त करना, ये पर चिंतन बाबा कहते हैं पतन की जड़ है। तो इनकी तरफ चले जाते हैं। पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है, समझा। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये दौड़ है, यानी लक्ष्य तरफ पहुंचने की दौड़ है। इस रेस में जो सीधा चलता है वही मंजिल को पहुंच पाता है, और जो बार बार इधर देख रहा है उधर देख रहा है, वो बहन क्या कर रही है, वो सेंटर वाला क्या कर रहा है, वो कितनी सेवा दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इन बातों में जिनकी दृष्टि चली जाती है ना, तो लक्ष्य से विस्मृत हो जाते हैं, फिर ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम बच्चों को परमात्मा सिखाते हैं कि लक्ष्य को ही देखो, इधर उधर मत देखो कौन क्या कर रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, कोई बॉस कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, हमें क्या लेना, हम कितना कर रहे हैं, अपनी तरफ ही देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है, समझा। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो। अगर कहीं दृष्टि जा रही है तो चेंज करो, फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। मेजॉरिटी में अधिकांश बच्चों के अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है, तो अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना, तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। यानी बच्चे चलते चलते क्यों रुक जाते हैं उसका समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, यानी कहीं भी अगर दृष्टि जा रही है तो 1 सेकंड में सही मार्ग पर आ जाओ। ऐसी सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाली, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली और नजर से निहाल करने वाली, ऐसी भाव के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और बन जाएं।
बात खास बताई है बाबा ने कि अपने रूप रंग और खुशबू को देखना है। रूप अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन व फरिश्तेपन की झलक, रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, और खुशबू अर्थात रूहानियत कहाँ तक आई है। इसलिए बाबा ने हमेशा ये बात कही, फॉलो फादर। निराकारी को देखना है तो शिव बाबा को देखो, साकारी को देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं था, किसी बहन भाई को नहीं देखो, वो बहन बहुत अच्छी है या खराब है, आपको क्या लेना देना, जो वो कर रही है उसका फल उसे मिलेगा। हम दूसरों को देखने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। अगर किसी में गुण है तो गुणग्राही तो बन जाओ, लेकिन अवगुण है तो अवगुण कभी किसी का देखकर फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका भी डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।